वेलकम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज बाय अहमद फरीद। ये हमारा मिंट प्लांट है और आज किचन गार्डनिंग का एक बहुत अच्छा एपिसोड है जिसमें मेरे पास आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त टिप है। अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो अब इसमें ये देखें कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, अभी सर्दियों की आमद हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है वो सर्दी की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा मिंट प्लांट जो है अब ये भी इस तरह से सूखना शुरू हो गया। ये देखें, ये जैसे इसको क्लोज़ करके देखें तो ये सारा का सारा जो है ये सूखना शुरू हो गया। कुछ इसमें से अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन बाकी जो प्लांट है ये अब सूखना शुरू हो गया है, क्योंकि मौसम जैसे जैसे सर्द होता है तो मिंट जो है ये इस तरह से सूखना शुरू कर देता है। तो अभी इसको सर्दियों के मौसम में इसको बचाने के लिए अभी आज मेरे पास एक बहुत अच्छा टिप है जो कि मैंने कुछ अरसे से यूज़ किया है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उसको यूज़ करें। तो अभी इसको जो है ना, इसको मल्टी क्रॉपिंग टेक्निक कहते हैं। मल्टी क्रॉपिंग टेक्निक जो होती है उसमें ये होता है कि आप जो नॉन सीजनल प्लांट्स होते हैं उनको आप सीजनल प्लांट्स के हवाले कर देते हैं कि वो एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की केयर करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो सीजनल प्लांट्स होते हैं वो जब ग्रो करते हैं तो वो इन प्लांट्स को भी साथ साथ उसका फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मैं आपको इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो कटर की मदद से अभी हमने करना ये है कि इसकी जो डेड ब्रांचेज हैं सारी, ये डेड ब्रांचेज को जो है ना बिल्कुल करीब से इस तरह से नज़दीक से रगड़ के इन सब को मैंने इस तरीके से काटना है, तो ताकि ये बिल्कुल नीचे से जो पॉट है मेरा, वो मेरा पॉट खाली हो जाए। तो इसकी रूट्स जो हैं वो बच जाएंगी, लेकिन इसको जो है ना वो मैंने इस तरीके से काटना है ताकि जो जितनी भी इसकी डेड ब्रांचेज हैं वो सारी की सारी हमारी जो है वो कट जाएँ और पॉट हमारा नीचे से इस तरीके से हमारा पॉट जो है वो खाली हो जाए। ये देखिए, अब इसमें जो हमारा जो मिंट हमारा अभी तक बचा हुआ है उस मिंट के साथ भी हमने ये करना है कि इसको भी हमने इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से रख के इस तरीके से हमने इसको सारा काट लेना है, क्योंकि अभी फर्दर जो है ना अब इसकी ग्रोथ समझ लीजिए कि तकरीबन रुक गई है और ये जो ब्रांचेस हैं अभी ये अपनी सर्वाइवल की कोशिश कर रही हैं। तो ब्रांचेस तो हमारे पास जैसे ही सीज़न स्टार्ट होगा आगे फिर आ जाएंगी, लेकिन अभी फौरी तौर पे हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, जो इसकी रूट्स हैं, उनको हमने अगले सीज़न के लिए हमने इसे बचाना है। तो इन ब्रांचेज़ को जो है वो मैं बहुत करीब करीब से इसको कट कर रहा हूँ। इसके जो लीव्स हैं उनको आप यूज़ कर लीजिए, आप चाहें आप उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं, आप अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए आप उनको फ्रीज़ करके आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं। उसकी प्रिजर्वेशन के लिए जो है ना वो भी आपको डिटेल्स जो हैं वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा कि जो मिंट के जो लीव्स होते हैं इनको आप फ्रेश किस तरीके से आप प्रिजर्व कर सकते हैं और फिर आप उनको फर्दर सीज़न में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। कमेंट कर दिया कीजिए, आप लोगों के कमेंट्स जो हैं उनको देख के अच्छा लगता है। आपका रिस्पांस जो है वीडियो के ऊपर जो भी फीडबैक हो, आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा ना लगे, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आप अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर किया कीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि किस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा पसंद करते हैं और बाकी जो हम अपनी बेहतरी के लिए क्या क्या कोशिशें हम कर सकते हैं। तो ये देखें, ये सारे इसके जो लीव्स थे, सारी इसकी जो ब्रांचेस थी, उनको मैंने काट दिया है और बिल्कुल जो हमारा नीचे जो हमारा पॉट है वो उसकी मिट्टी जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से हमने इसको इतनी डिटेल में हमने इसको काटना है। तो ये देखिए, ये सारा इसकी जो रूट्स है ना नीचे, अब ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर गई थी। आपको याद है हमने इसे जब रीपॉट किया था उसके बाद इसमें से बहुत सारा धनिया हमें बहुत सारा पुदीना हमें मिला है और हमने वो पुदीना जो है उसे हमने इसमें से उतारा है। लेकिन अब चूंकि इसका सीज़न आउट हो रहा है तो इस सीज़न में जो है वो फिर इसका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या तो आप ग्रीन हाउस बनाएं और कोई अच्छा ग्रीन हाउस बना के आप इसको उसमें रखें। आल्दो कि इसकी ग्रोथ उसमें बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये होता है कि उसमें ये सर्वाइव कर लेता है। तो ये वाला पॉट जो है इसे अभी हमने बहुत सनी जगह पे रखा हुआ था, बिल्कुल सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखा हुआ था, जहाँ पे इसके ऊपर 12 से आजकल जितनी भी सनलाइट होती है सुबह से लेकर रात तक आती है। तो अभी ये पूरा हेल्दी है, अपना इसने जो पॉट है इसने भरा हुआ है, लेकिन अभी इसके जो पत्ते हैं वो भी कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं, जो कि इस बात का साइन है कि अभी थोड़े दिनों में जो है वो ये भी जो है ना इसके भी इसी तरीके से जो पत्ते हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे और इसकी ब्रांचेज जो है ना वो भी इसी तरीके से ब्लैक हो जाएंगी सारी। तो ये देखिए, ये हमने इसको अपना पॉट जो है इसको हमने सारा खाली कर लिया बिल्कुल। अच्छा, इसको जो है ना अभी हमने यहाँ पे इसको कंपोस्ट देनी है सबसे पहले। और आपको पता है कि ये जो बोटेनिक गार्डन की कंपोस्ट है इसको मैं यूज़ करता हूँ। कोई भी बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड जो कंपोस्ट होती है, वेल डिकम्पोज्ड जो कंपोस्ट होती है,
वो आप अपने प्लांट्स के लिए आप यूज़ करें तो उसका बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बहुत वेल डिकम्पोज होनी चाहिए। जो कच्ची कंपोस्ट होती है वो मैं रिकमेंड आमतौर पे नहीं करता। तो ये अच्छी कंपोस्ट जो है ना, इतनी मिकदार में इस पॉट के लिए आप ये देखिए, कम से कम इतनी जो कंपोस्ट है ना वो हमने इसको देनी है। ठीक है, तो ये इसकी आ गई कंपोस्ट। इसको इस तरीके से पूरे इस पॉट में हमने इस तरीके से इसको हमने फैला देना है, ऐसे। ठीक है, ये अब इसको अगर आप थोड़ी बहुत हल्की गोडी करना चाहें तो आप हल्की गोडी कर दें। अगर आप हल्की गोडी नहीं भी करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी डिकम्पोज हो चुकी हुई कंपोस्ट है और ये खुद से ही जब हम इसे ऊपर से पानी देंगे तो ये नीचे पेनिट्रेट करना शुरू कर देगी और नीचे की तरफ चली जाएगी। अब इसमें जो टेक्निक जो मैं आपको मल्टी क्रॉपिंग टेक्निक बताना चाह रहा था वो ये है कि हमने इसके साथ क्या करना है कि इसके जो कुछ जो खाली जगह हैं उन खाली जगहों में हमने इसको इस तरह से थोड़ी थोड़ी स्पेस यहाँ पे ढूंढनी है और उसमें हमने इस तरीके से ना हल्की हल्की गोडी करनी है। ये इस तरीके से ये हमने सिर्फ खाली जगहों पे करनी है। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिएगा, समझ लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, ताकि आपको पता चल सके कि इसका हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या क्या हमें एडवांटेज होने वाला है। तो जितनी भी खाली जगह हमारे पास इस तरह से मौजूद हैं तो उसके अंदर हमने किसी भी शार्प जो गोडी वर्क करने वाला टूल होता है, मैं चाकू यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई भी अच्छा जो टूल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने उन खाली जगहों के ऊपर ना इस पूरे पॉट में इसकी गोडी करनी है। तो पूरे पॉट में मैं इसकी एक दफ़ा गोडी कर लूँ तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि हमने मल्टी क्रॉपिंग टेक्निक को हमने किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये देखिए, इसकी जड़ों को जहाँ जहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल थी, इसकी जड़ों को बचाते हुए हमने इसके अंदर जो है ना वो ये इस तरह से हल्की सी गोडी जो है वो कर दी है, ताकि इसकी जो पुदीने की जड़ें हैं वो हमारी बच सकें। उसके बाद ये देखें, ये मेरे पास क्या है, ये है धनिए के बीज। इसका सीज़न आ चुका है और ये कोरिएंडर जो है अभी इसकी ग्रोथ का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मल्टी क्रॉपिंग की जो मैं आपसे बात कर रहा था वो यही था कि इसमें हमने जो है ना ये ऐसे चुटकियों की शक्ल में जितनी जगहों पे हमने गोडी की हुई थी वहाँ पे उतनी जगहों के ऊपर जो है वो हमने कोरिएंडर के बीज लगा दिए हैं। कोरिएंडर को उगाने के लिए, अगर आपको धनिए को उगाने के लिए अगर आपको मज़ीद टिप्स चाहिए तो उसके लिए हमारी वीडियो मौजूद है डिटेल, जिसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। तो ये जो है, ये जितनी जगह हमारे पास स्पेयर हो सकी थी, जितनी जगह हमारे पास बची हुई थी, वहाँ पे हमने इसकी जड़ों को, जो पुदीने की जड़ें हैं उनको हमने बचाते हुए, उनको सिक्योर करते हुए, तो हमने जो है वो इसको वहाँ पे गोडी की थी और वहाँ पे हमने जो है वो ये कोरिएंडर की पिंचेस हमने लगा दी हैं, चुटकियाँ भी इसको कहते हैं। तो ये समझ लीजिए आपके, ये चुटकियाँ हमने इसकी लगा दी हैं इस तरीके से। अब होगा क्या कि ये ग्रो करना जब शुरू करेगा, कुछ दिनों में ये उगेगा और ये ग्रो करना शुरू करेगा तो ये इस पूरे पॉट को भर लेगा और इसी पॉट के अंदर जो है वो इसकी जड़ें जो है नीचे वो बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएंगी। तो जैसे ही आगे गर्मियाँ शुरू होंगी और इसके आगे जो पुदीना है इसकी ग्रोथ का सीज़न स्टार्ट होगा, तो तब तक जो कोरिएंडर है ये एंड हो चुका होगा हमारा धनिया। तो इसी तरीके से इसके अंदर से जड़ों से निकाल देंगे और इसकी हम थोड़ी सी और मज़ीद गोडी करेंगे हल्की सी, और उसके बाद इसे हम फर्दर कंपोस्ट जो है वो दे देंगे। इसको इस तरीके से ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा मट्टी जो है इसके साथ, इसी कंपोस्ट और मट्टी जो मिक्स है, लाइट सा जो मीडियम है, इसके साथ आप इसको धनिए के बीजों को आप कवर कर दें और इसके बाद हम इसे पानी दे देंगे और इतना सा काम है। और उसके बाद जब ये इसमें से उगना शुरू होगा तो आप समझें कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी भी हो जाएगी और जो फर्दर जो हमारा जो इसके नीचे हमारा पुदीना है वो भी सिक्योर हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसके ऊपर फर्दर कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, इस कंपोस्ट के साथ इसको कवर किया जा सकता है। जो ये वाली कंपोस्ट है ये बहुत अच्छी कंपोस्ट है, इसे आप देख लीजिए। ये बोटानिक जो गार्डन है, बोटानिक एंटरप्राइजेज, उनकी कंपोस्ट है, तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी कंपोस्ट है, इसे आप इसके ऊपर डाल सकते हैं इस तरीके से और इसे इस तरीके से इसके ऊपर फैला दें, तो इससे इसकी जो जर्मिनेशन है वो मुतासर नहीं होती। जो कंपोस्ट होती है, जो हमारा जो कोरिएंडर है, जो धनिया है, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है कि उसे इस तरह का ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आसानी से मिल जाए। तो पानी जब हम इसको दे देंगे तो पानी के साथ जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे की तरफ भी जाएंगे और वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसकी जो हमारे पुदीने की जड़ें हैं उनको भी वो एनर्जी देंगे और वो अपनी जड़ें जो हैं वो उसको अच्छे तरीके से वो सर्वाइव कर लेगा और अगले सीज़न में वो ग्रो करेगा। एंड मुमकिन है कि जब हमारा जो धनिया है जब ये बड़ा होना शुरू हो और इसका शेल्टर इसको मिल जाए, तो इस शेल्टर में जो है ना वो इसके पत्ते भी कुछ ना कुछ बीच में थोड़े बहुत 2-4 पत्ते जो हैं सीज़न में वो हमें ऑफ सीज़न में
अभी हम इसको थोड़ा सा पानी इस तरह ऊपर से दे देंगे और एक दफ़ा हमने अपने पॉट को अच्छे तरीके से पानी से भर देना है। और ये बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड इसकी सॉइल है। ये पानी हम जब इसे देंगे, इसे इस तरह से भर देंगे तो ये थोड़ी देर में पानी जो है वो उसको जज़्ब कर लेगा और पानी जब इसका सूख जाएगा तो फिर हमने इसे उस वक्त पानी देना है जब ये खुश्क हो जाए और इसे पानी की ज़रूरत हो। पौधे जो हैं वो भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे को शेल्टर देते हैं। आप लोग भी एक दूसरे का ख्याल किया कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और एक दूसरे को जो है वो इसी तरीके से आप लोग शेल्टर फराहम करते रहें। तो थैंक यू व्यूवर्स, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये इसकी बहुत वेल ड्रेन्ड सॉइल थी जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये जितना पानी हमने इसको दिया था, ये अगर क्लोज़ करके दिखा सकें तो ये पानी जो है वो यहाँ से इसके अंदर सोख हो चुका है और अब इसको इसके अंदर सिर्फ मॉइस्चर बचा है। इस मॉइस्चर में हमारा जो कोरिएंडर है वो 3 से 5 दिन में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू कर देगा। अगर आपके घर में चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं तो चिड़ियों से बचाने के लिए इसको नेट से कवर कर दीजिएगा कुछ दिन के लिए। जब इसके ऊपर पत्ते निकलना शुरू हो जाएं और थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर आप को ज़रूरत नहीं है, फिर आप इसे ओपन कर दीजिएगा और फुल सन में ये इस तरीके से थ्राइव करता रहेगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया।